3.5 सालों में इस मुल्क की मईशत का जनाजा निकल चुका है। तख्तियों से बात नहीं बनेगी, आपका धर्म तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है आपका। बिल्कुल अब वक्त आ गया है कि इनका गरेबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। आज ये नैब न्याजी गठजोड़ का खात्मा करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल अवाम तैयारी करें, लंगोट कसें, हुक्मरानों के गिरेबान पर हाथ डालने का वक्त आ गया। शहबाज शरीफ ने हुकूमत गिराने की कॉल दे दी। लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत से जान ना छुड़ाई तो मुल्क का खुदा हाफिज है। इमरान नियाजी ने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी, मईशत और हस्पतालों का जनाजा निकाल दिया। तब्दीली सरकार को निकालने और नैब नियाजी गठजोड़ खत्म करने का वक्त आ गया। लाहौर में खेमे गाड़ कर बैठूंगा और मुखालिफिन का मुकाबला करूंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हुकूमत के खिलाफ खुद मैदान में आने का ऐलान। वक्त आ गया है कि वो विफाक में बैठकर हुकूमत का मुकाबला करें। अवाम की उनके साथ जंग होगी जिसमें फतह अवाम की होगी। जब ऊपर के लेवल की करप्शन होती है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि वो मुल्क की जो दौलत जानी चाहिए तालीम के ऊपर, अपने आबादी के सेहत के ऊपर, गुर्बत कम करने पे, वो मुल्क से बाहर निकल जाती है। सबसे बड़ा मसला महंगाई का आज बना हुआ है। वो इसलिए है कि जैसे बाहर कीमतें ऊपर गई, हमें वो इंपोर्ट करनी पड़ी, और जब इंपोर्ट किया तो हमें जो बाहर से इन्फ्लेशन थी वो पाकिस्तान में आ गई। बरामदात बढ़ने तक खुशहाली नहीं आएगी, वज़ीर आज़म ने साफ साफ बता दिया। कहते हैं हम थोड़ा सा मौशी तौर पर संभलते हैं, फिर डॉलर ऊपर चला जाता है। डॉलर की कमी पर IMF के पास जाना पड़ता है। महंगी दरामदी अशिया की वजह से मुल्क में महंगाई है। वज़ीर आज़म ने लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत ने मिनी बजट पास कराने की तैयारी कर ली। 12 जनवरी को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड में छठा जायजा पेश किया जाएगा। पाकिस्तान 12 जनवरी से कबल पेश की शराइत पूरी करेगा। मिनी बजट फाइनेंस बिल के जरिए पास कराया जाएगा। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस ली जाएगी। क्या हमारे साथ इमरान खान भी 4 के 5 दिन रहा, सारा दिन बैठ के रोता है कि जितना दलेर है, जिन्होंने मुंडे ने चढ़ के पिछले 3 साल दियां बड़का मारा, सानू भी पता है। साकिब निसार जो है इस वक्त जुडिशरी में जो बदतरीन नाम है उनमें एक साकिब निसार का भी नाम। इमरान खान जिनके कंधों पर बैठकर बढ़के मारता हमें पता है। जेल में था तो सारा दिन रोता था। ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, दावा किया फोन न बजते तो मुश्तरका इजलास में ही PTI का खात्मा हो जाता। नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए कहां कहां मुदाखलत नहीं हुई। साकिब निसार अदलिया की तारीख का बदतरीन नाम है। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब कानून तैयार कर लिया था। साकिब निसार ने कहा नैब कानून पेश किया तो इसे खत्म कर देंगे। साबिक स्पीकर अयाज सादिक भी वजीर आजम पर बरस पड़े। कहा इमरान खान से ज्यादा डरपोक आदमी सियासत में नहीं। इमरान खान पैर भी पड़ेंगे और जूते भी उठाएंगे। मुखालिफिन खौफजदा है कहीं शहबाज शरीफ लंदन ना चले जाएं। आइंदा लंदन गया तो नवाज शरीफ मेरे साथ आएंगे। उनकी मुस्कुराहट से अंदाजा लगा लें कुछ होने वाला है। इस्लामाबाद का डी चौक एक बार फिर एहतजाज का मरकज बन गया। इस बार असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। तालीमी इदारों को मकामी हुकूमत के मातहत करने के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। रुकावटें तोड़कर पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचे। पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम पेल होती रही। मुतालबात तस्लीम न होने पर इस्लामाबाद बंद करने की धमकी दे दी। हमारे हाल को तबाह करने वाला शख्स घर जाने की तैयारी करे। असातिज़ा को बल्दियाती इदारों की मातहती में देना नालायकी और नाहली की बदतरीन मिसाल है। मरीम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा हम असातिज़ा के साथ खड़े हैं। गैर आईनी ऑर्डिनेंस की शिक वापस ली जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी से यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की पार्टी की जानिब से मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। कहा जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है तो मुल्क में कारोबार फलता फूलता है। ताजरों के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है।
क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदी, सरमाया कहां से आया, कहीं काले धन को सफेद तो नहीं किया गया। हुकूमत का मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में तहकीकात करने का फैसला। 1000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की क्रिप्टो करेंसी में $20 मिलियन की सरमायाकारी। डॉलर्स की किल्लत की वजह भी क्रिप्टो करेंसी की खरीदारी है। क्रिप्टो करेंसी माहिरीन ने FIA के दावे की धज्जियां उड़ा दी। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में डेबिट कार्ड से क्रिप्टो करेंसी खरीदी ही नहीं जा सकती। करेंसी की खरीदारी के लिए डॉलर्स बाहर भिजवाने की बात गैर मंतकी है। FIA का मौकिफ गैर मंतकी और समझ से बालातर है। एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसमें कि हमने हेम्प की कल्टीवेशन की है। उसकी जुलाई में और अगस्त में हमने इसकी कल्टीवेशन शुरू की थी और ये 3 महीने के बाद इसके हमने मॉनिटरिंग भी की और अब जो है तो इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा है। 3 माह पहले लगाई गई सरकारी भंग कटाई के लिए तैयार। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं, भंग की काश्त के लिए लाइसेंस जारी करेंगे। हमने अपने मुल्क की तरक्की देखनी है, मुआशी तौर पर मजबूत होना है। चाय भी आवाम की पहुंच से दूर। 2 माह में बत्ती की कीमत में 300 रुपए किलो इजाफा। 1 किलो पैकेट 800 से बढ़कर 1100 रुपए का हो गया। घरों के चूल्हे बंद, सनतों को ताले, मुल्क भर में गैस गायब। घरों में खाना ही नहीं पक पाता। होटल वाले लकड़ियां जलाने पर मजबूर। वफाकी वजीर हमाद अजहर के 3 वक्त गैस मिलने के दावे कहां गए, शहरियों का सवाल। फैसल वावडा नाहल होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज। PTI रहनुमा की इलेक्शन कमीशन में पेशी। फैसल वावडा MNA ही नहीं तो नाहली कैसे हो सकती है, वकील के दलाइल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि क्या पासपोर्ट मंसूख होने का ये मतलब है कि शहरियत खत्म हो गई। सलीम शहजाद तब्दील, जमील अहमद DG नैब लाहौर तैनात। सलीम शहजाद को हेडक्वार्टर्स में आगाही और तदारुक सेल भेज दिया गया। DG नैब मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम का इस्लामाबाद से सखर तबादला। DG नैब सखर इरफान बेग इस्लामाबाद TR डिवीजन में तैनात। DG नैब ANP विंग मसूद आलम खान को DG नैब ऑपरेशंस बना दिया गया। कोरोना के इलाज के लिए अमेरिका में गोली के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई। पैक्सलोविड गोली बीमारी से महफूज करने के लिए 90% तक मौसर। 12 साल और ज़ायद उम्र के अफराद इस्तेमाल कर सकेंगे। ओमिक्रॉन के खिलाफ अहम पेशरफ्त करार। स्कर्दू में रवा साल की पहली बर्फबारी। पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू और बोपर्स -10 दर्जा हरारत के साथ सरतरीन मकाम। आज़ाद कश्मीर में हफ्ते को बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में कल से बूंदाबांदी की तवक्को। लाहौर और दीगर शहरों में इतवार, पीर, मंगल को बादल बरसेंगे।